भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रेम त्याग की भावना और निस्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि प्रेम वह नहीं जिसे छीना जा सके या मांगा जा सके। प्रेम तो वास्तव में त्याग का नाम है। प्रेम तो किसी से भी किया जा सकता है और प्रेम के बीच कभी आयु का बंधन नहीं होता। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम बिना किसी संबंध के, बिना किसी ईर्ष्या के और बिना किसी उम्मीद के होता है। आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। आधी रात में यदि अचानक से आपकी नींद खुल जाए और उस स्त्री की याद आपके दिमाग में चलने लगे, तो समझ लेना वो स्त्री आपको बहुत याद कर रही है। जब कोई आपको दिल से याद करता है तो उनकी ऊर्जा आपके आसपास महसूस होती है, क्योंकि सोच के धागे जितने गहरे होते हैं उतने ही मजबूत रिश्तों की डोर होती है। सपना उन कहानियों का संकेत है जिन्हें हमारा दिल कहना तो चाहता है। जब आपकी याद किसी और के दिल में बसती है तो वह हर मौन क्षण में गूंजती रहती है। टेलीपैथी वह पल है जो दो दिलों के बीच दूरियों को मिटा देती है। अगर बिना बात के कोई ख्याल बार बार आता है तो समझ लो किसी ने तुम्हें याद किया है। रिश्ते खत्म नहीं होते, बस खामोश हो जाते हैं, लेकिन किसी की याद उन्हें फिर से जिंदा कर सकती है। जिन्हें आप भूलने की कोशिश करते हैं ना, अक्सर वही आपको सबसे ज्यादा याद करते हैं। मोहब्बत का असली सबूत यही है कि उनकी यादें जिंदा है। दिल और दिमाग का खेल है। यह कोई बिना मिले भी बहुत करीब हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं के माध्यम से आपके जीवन में वापस आने की कोशिश करता है ना, तो उनकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि आप उसे महसूस करने लगते हैं। यह संकेत इस बात का परिणाम है कि वह व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को माध्यम से आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। यह संकेत यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति आपको कितनी गहराई से याद कर रहा है, आपको कितना मिस कर रहा है। एक पुरुष यदि किसी स्त्री के बारे में जितना अधिक सोचता रहता है, उस स्त्री को चाहकर भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता। चाहे आप जाग रहे हो या फिर सो रहे हो, उसकी यादें आपका पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि जब आप सोते हैं रात में, तो वह भी आपके सपनों में आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति की आप ख्वाहिशें बन चुके हो, या फिर सामने वाला व्यक्ति भी आपकी यादों में उतना ही तड़प रहा है जितना कि आप तड़प रहे हो। अगर ऐसा है तो आपको इसके संकेत समझने होंगे, या फिर आपको इन संकेतों को मिलने लगेंगे। लेकिन यह संकेत आपको सिर्फ तभी मिलते हैं जब आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो होता क्या है, जब आप मानसिक रूप से शांत होते हैं, खासकर तब जब कोई व्यक्ति वास्तव में आपको बहुत चाहता है और याद करता है, लेकिन ध्यान दे, वे आपको दुखी होकर या नकारात्मक तरीके से नहीं, बल्कि खुश होकर सकारात्मक इरादों से, जैसे कि वह आपको भावनात्मक रूप से याद कर रहा है, आपकी इच्छाएं याद कर रहा है। और अगर वह आपको सच्चे दिल से आपसे प्यार करता है, बार बार आपको याद कर रहा है, तो इसका एक खास संकेत भी होता है, जिसे जब आप अकेले होते हैं और खास तौर पर जब आप सबसे अलग होते हैं, सोने से पहले पूरी तरह से खुद के साथ होते हैं, चाहे आप कितने भी लोगों के बीच में क्यों ना हो, लेकिन जब आपको नींद आती है ना, उस वक्त आप सिर्फ अपने साथ होते हैं, आपको किसी की परवाह नहीं होती। और अगर आपको उस वक्त उस व्यक्ति, उस स्त्री की याद बार बार सता रही है, तो समझ लेना वह व्यक्ति आपको वास्तव में चाहता है और आपको याद करता है। यहाँ पर सारा खेल ना एनर्जी का है। जब आप दोनों एक दूसरे को याद करते रहते हैं ना,
तो आपका दोनों की एनर्जी आप में ठहर जाती है और फिर आप दोनों एक दूसरे की याद में खो जाते हैं। दिन हो या रात हो, एक दूसरे को याद करते रहते हैं। अक्सर आपके मन में कोई ना कोई व्यक्ति चलता रहता है, कोई ना कोई ख्याल आता ही रहता है। या आप घूम रहे हो या फिर आप कहीं बैठे हुए हो और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप भले ही उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे, लेकिन आपकी आत्मा उस व्यक्ति से बात करना चाहती है। जब आपकी रूह किसी से जुड़ जाती है ना, तो वह व्यक्ति आपके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है। आपको समझ नहीं आता कि उस व्यक्ति को आपने दिमाग से कैसे निकाले। इसी वजह से आप लगातार परेशान होते रहते हैं। जब भी आपके साथ ऐसा होता है तो कोई व्यक्ति आपके दिमाग में हर समय चलता रहता है, तो आपको समझ नहीं आता कि आप उस व्यक्ति से इतना अटैच कैसे हो गए, जबकि उस व्यक्ति पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। लेकिन यकीन मानिए, जब यह हो रहा होता है ना, तो इसका सीधा असर उस व्यक्ति पर भी पड़ता है। जितना आपके दिमाग में वह व्यक्ति चल रहा होता है, उसे कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा उसके दिमाग में भी यही बात चल रही होती है और वह व्यक्ति भी आपकी तरह परेशान रहता है। बस फर्क इतना है कि वह व्यक्ति इस बारे में आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहा या आपको कुछ फील नहीं करा रहा। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप लगातार सोच रहे हो सकता है कि वो व्यक्ति भी आपको पसंद करता हो, आपको प्यार करता हो और आपके लिए तड़प रहा हो। वह व्यक्ति आपको बार बार सोच रहा हो। उसके दिमाग में जब आप चल रहे हो तो वह भी यह जानबूझकर नहीं कर रहा, लेकिन आप दोनों एक एनर्जी लेवल पर जुड़े हुए हो और इसी वजह से आप भी परेशान हो रहे हो। और यही कारण है कि वह व्यक्ति भी आपके दिमाग में 24 घंटे चल रहा होता है। यदि कोई यादें बार बार आपके दिमाग में आ रही है और आप नहीं चाहते कि उसकी याद आपके दिमाग में आए, तो समझ लेना कि यह स्थिति उस व्यक्ति के मन में भी चल रही है। जैसा आप फील कर रहे हैं वैसी ही उस व्यक्ति के मन में भी फील हो रहा है। वह भी ऐसा ही महसूस कर रहा है जैसा आप महसूस कर रहे हैं। तो प्यार तो आप भी करते हो और वो भी करती है, लेकिन सिर्फ कहने को एक दूसरे से हिचक रहे हो। आप दोनों आपस में बैठो, प्यार से बात करो, एक दूसरे को समझो और एक दूसरे की फीलिंग्स को बताओ, समझो, इग्नोर मत करो। प्यार एक ऐसा एहसास होता है जो सिर्फ करने और बोलने और समझने से प्यार सच्चा होता है।